हालेलुया। धन्यवाद प्रभु का, स्तुति हो प्रभु की, महिमा हो। हालेलुया। प्रभु हमारे बीच में है और आज फिर प्रभु अपने वचन के द्वारा हमारे जीवन से बातें करेगा, अद्भुत बातें करेगा। सो इस विश्वास के साथ मैं भी प्रभु के अधीन होता हूँ, आप लोगों को भी प्रभु के अधीन करता हूँ। यही मेरी प्रार्थना है। गत दिनों में आप लोगों ने बहुत सारी बातें सीखी, समझी, जानी और प्रभु में आप परिपक्व होते जा रहे हैं, ये मेरा विश्वास है। धन्यवाद हो प्रभु का। चलिए, हम लोग इन दिनों में जो बातें सुन रहे हैं, ये सीख रहे हैं, वो है हमारी पहचान। नीच प्रजा के रूप में हमारी क्या पहचान है, क्योंकि प्रभु हमारे जीवन में कुछ ऐसे काम करना चाहता है, कुछ ऐसे पदवियां हमें देना चाहता है, कुछ ऐसे स्थान हमें देना चाहता है जिससे कि हमारी एक अलग पहचान बने और हम ऐसे दिखाई दें। सो गत दिनों मैंने करीब करीब 15 बातें आप लोगों को बता दी हैं। और पृथ्वी के नमक, जगत की ज्योति, भेड़ और अच्छा बीज यानी राज्य की संतान, धर्मी और स्वर्गीय पिता के द्वारा लगाया गया पौधा, सेवक, विश्वास योग्य दास, अधिकारी, धन्य लोग, भाई बहन, स्वर्गदूतों की नाई हम होंगे, चुने हुए हम होंगे या चुने हुए हैं, फिशर्स ऑफ मैन, मनुष्यों को पकड़ने वाले। फिर हमने बताया था 15वीं बात वो थी परम प्रधान की संतान। तो इतनी बातें हम लोगों ने देखी थी। आज फिर हम लोग 16वीं बात से हम शुरू करते हैं, हमारी क्या पहचान है। सो मैं पूरा नया नियम मैंने पूरा पढ़ा, 2 दिन लगा मेरे को, पूरा बार बार खोजा मैंने और वहां से 125 बातें मिली है। क्या बनाना चाहता परमेश्वर हमें, वाह! मैं बहुत ही ताज्जुब करता हूँ, बहुत खुश होता हूँ कि रियली प्रभु हम क्या है और हमें इतनी बड़ी बड़ी पदवियां देकर आप हम लोग को इस दुनिया में रखना चाहते हैं। सो प्रभु आपका धन्यवाद हो। 16वीं बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है कि हमारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। कितनी आश्चर्य की बात है। हमारा स्थान कहाँ है? नीच प्रजा के रूप में यदि हम प्रकट हुए हैं दुनिया के सामने और परमेश्वर ने यह काम किया है, अपनी नीच प्रजा बना के हम लोग के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, वो अभी अलग अलग पदवियां देकर, उपाधियां देकर हमारे जीवन को संवार रहा है। और जितना भी आप संवरना चाहते हो संवर लीजिए। मैं तैयार हूं आप लोग को ये सब बातें बताने के लिए कि आप कैसे संवर जाएंगे। यानी कि आप प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले ये तमाम बातें आपके जीवन में पाई जाए तो और भी बड़ी गंभीर बात होगी और बहुत ही पवित्र बात होगी और आपके लिए बहुत ही खुलासे की बात होगी, अर्थपूर्ण बात होगी। और साथ ही साथ हमारा प्रभु कितना खुश होगा कि जो कुछ वो हमें बनाना चाहता है हम वो बन गए। तो ये बहुत ही अर्थपूर्ण बातें और रहस्यमयी बातें। साथ ही साथ मैं ये भी बताते जा रहा हूं कि हर एक जो पदवी प्रभु हम लोग को दे रहा है उसके साथ साथ वो ये भी चाहता है कि कुछ शर्तें रख रहा है वो, ताकि हम लोग भी उन शर्तों के अनुसार प्रमाणित करें कि यस हमने वो चीज पाली। सो अब तक 15 ऐसी बातें मैंने बताई और उसको मैंने बताया कि उसमें क्या शर्त परमेश्वर ने रखी है हमारे लिए वो चीज बनने के लिए। तो रियली हमें वो काम करके बताना है प्रभु को कि यस प्रभु आपने मुझको ऐसा बनाया तो मैंने ये काम किया और उसके द्वारा अब मैं ये प्रमाणित करना चाहता हूं कि मैंने वो पद प्राप्त कर लिया। वो आपकी नीच प्रजा की औकात आपने बताई, उसको सम्मान दिया, उसको ये लाभ दिया, उसको सौभाग्य दिया और मैं बहुत खुश हूं। ये आपको कहना है। सो प्रभु जिन शर्तों को रख रहा है उस शर्तों पर ध्यान देना है हम लोग को। ऐसा नहीं कि प्रभु ने कह दिया तो हम बन गए, ठीक है। तो हमें वो शर्तों को पूरा करना है। वो शर्त पूरा करेंगे तब आप वो पदवी प्राप्त करेंगे,
तब आप उस पदवी का अधिकार आप प्राप्त करेंगे और वो आप में बनी रहेगी पदवी, और उस रीति से आपका जीवन बहुत धन्य हो जाएगा। हालेलुया। एंड यू ऑल आर ब्लेसेड पीपल, आई नो दैट। आप सब बहुत धन्य लोग हैं कि आपको ये इतनी बातें बताई जा रही है और इतनी बातें आप सुनने वाले हैं। सो रियली ये सब बातों पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। मैं भी बहुत मनन करता हूँ, बहुत मनन करता हूँ। ऐसा नहीं कि कुछ भी मन में आया वो बोल दिया, नहीं, मैं अपनी इच्छा से कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। मैं केवल परमेश्वर की इच्छा के अधीन होना चाहता हूँ। परमेश्वर क्या बोलना चाहता है। हमारी बहन नेहा ने अभी, बिटिया ने जो बात बोली कि काश कि खुदा बाप जो है मेरे अंदर वो बात डाले जो वो कहना चाहता है, एंड इट विल हैपन लाइक दैट। और बाइबल भी हम लोग को बताती है कि हम आत्मिक बातें आत्मा की अगुवाई से बोलते हैं। आत्मिक जो सरमन है उसमें आत्मिक बातें मिलाकर बोलते हैं। तो इसीलिए मेरे जितने सरमन आप लोग सुनेंगे या जितनी बाइबल स्टडी आप तो मैं करा रहा हूँ उसको सुनेंगे आप, तो मैं ज्यादातर बाइबल की ही बातों को बोलना चाहता हूँ और इसके द्वारा मैं आप लोग को उत्साहित करना चाहता हूँ कि हाउ ग्रेट अवर गॉड इज, हमारा परमेश्वर कितना महान है और कैसे कैसे काम वो हमारे जीवन में करना चाहता है। सो यहाँ बाइबल में हम लोग पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को, जो 12 चेलों को तो पहले चुना था, उसके बाद और 70 चेलों को उसने चुना है। ये लूका उसका 10 अध्याय में आप पढ़ेंगे और वहां पर प्रभु यीशु मसीह के पास वो लोग रिपोर्ट लेकर आते हैं और कहते हैं कि दुष्ट आत्मा हमारे वश में है। बहुत अच्छी बात यहाँ पर बताई गई है, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए मेरी बात पर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है उसका 10 अध्याय लूका से हम लोग देख रहे हैं। सो लूका में ये 10 अध्याय उसका 20 पद में यूं लिखा हुआ है, तो भी इससे आनंदित मत हो। देखिए रिपोर्ट अच्छी आई है, रिपोर्ट उन लोगों ने जो जो काम किया वो सबका बड़ा एक्साइटमेंट से वो लोग बता रहे हैं कि प्रभु आपने जो अथॉरिटी जो पावर दिया उसमें बहुत गजब की चीज हम लोगों ने देखी और हमारा जीवन वैसे उस सांचे में ढला है और हम देख रहे हैं कि नाउ वी हैव दैट पावर, वी हैव दैट अथॉरिटी, है हमारे पास, उसका प्रमाण लेकर हम आए हैं। दुष्ट आत्मा हमारे वश में है। हालेलुया। आत्मिक जगत को कौन जानता है? आत्मिक जगत किसने देखा है? ये दुष्ट आत्माएं हैं। अभी मैं मनन कर रहा था, अभी मैं मनन कर रहा था, पवित्र आत्मा मेरे को बता रहा था और कह रहा है पवित्र आत्मा के संबंध में जितनी बाइबल में बात लिखी गई है ना, आप लोग ध्यान दीजिएगा इस बात पर और नोट भी कर लीजिएगा। वहां पर लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा आया या पवित्र आत्मा करता है या पवित्र आत्मा शोकित होता है, पुल्लिंग में लिखा हुआ है। इट्स नॉट इन फेमिनिन जेंडर, स्त्रीलिंग में नहीं लिखा है। लेकिन दुष्ट आत्मा के बारे में, दुष्ट आत्मा आती है, दुष्ट आत्मा सताती है, दुष्ट आत्मा भागती है। यू सी इट इज इन स्त्रीलिंग, नोट डाउन कीजिए पॉइंट। और यहाँ पर वो कह रहा है सारे चेले लोग जो 70 को भेजा था प्रचार करने के लिए, तो लोग 2-2 करके गए थे, 35 गांव में गए थे वो लोग। तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह भी जाने वाला था। प्रेज द लॉर्ड। इवेंजलिज्म कितनी इंपॉर्टेंट है। और लिखा हुआ वो लोग वापिस आके कहते हैं कि हमारे पास ये अधिकार हम लोग को मिला है। तो भी प्रभु यीशु मसीह कह रहा, मैं समझ रहा हूं कि तुम्हारे पास ये दुष्ट आत्मा तुम्हारे वश में है, एंड वो पवित्र आत्मा का काम है। तो पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन में आया और पवित्र आत्मा को तुमने पाया है, पवित्र आत्मा से तुम्हारा अभिषेक हुआ है, मैं तुम्हारे साथ हूं। और प्रभु यीशु मसीह ने जो उन लोग को सामर्थ्य और अधिकार दिया उसको उन लोग प्रकट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसा ऐसा हुआ हम लोगों से। फिर 19 पद में लिखा हुआ है, अच्छा 18 पद, मैं शैतान को बिजली के नाई स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। प्रभु यीशु मसीह साथ में नहीं गया है, वो जा रहा, धीमे धीमे जा रहा है, और चेलों के साथ होगा। लेकिन 70 चेले जो थे वो तो 35 गांव में उन लोग को ऑलरेडी भेज दिया, उन्हीं गांव में प्रभु को जाना है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि मेरे ये 70 चेले जाके जो काम कर रहे हैं, ट्रिमेंडस काम,
और वो ये भी देख रहा है कि शैतान को मैं बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। ओनली क्राइस्ट कैन सी दैट। आपको दिखाई नहीं देगा शैतान गिरता हुआ, ये प्रभु यीशु मसीह को दिखाई देता है। आपके जीवन के द्वारा जो जो काम होते हैं ना, और अगर आप शैतान को हराते चले जा रहे हैं, मैंने बताया था पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय में, और वहां पर बताया गया 15-16 ये सारे पदों में वहां पर बताया गया है, और ये बताया गया है कि हे जवानों, तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है, जवानों के लिए कहा गया। और ये बात यहाँ पर लागू होती है। देख रहा है प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, मैं तो शैतान को बिजली के नाई स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का, हाँ, प्रभु यीशु मसीह कह रहा है यस, जो अधिकार मैंने दिया है ना, वो खाली दुष्ट आत्माओं को निकालने का नहीं, लेकिन कह रहा मैंने तुम्हें सांपों बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। शत्रु कितने हैं आपके? हम लोग मत्ती उसका 10 अध्याय में भी पढ़े थे, वहां पर भी लिखा है मैं तुम्हें भेड़ों की नहीं भेड़ियों के बीच में भेजता हूं। कितने भेड़िए हैं दुनिया में, आप जानते हैं, उस बात को मैंने समझाया है आप लोगों को। तो जितने प्रभु को नहीं पाए हैं वो सब भेड़िए हैं, वो सब ये सांप और बिच्छू है, और उनकी सामर्थ को आपको कुचलना है, आपको अधिकार मिला हुआ है। तो प्रभु कह रहा है कि एक और बात मैं तुमको ऐड करना चाहता हूं। क्या कह रहा है? 20 पद में वो कह रहा है, तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है। दुष्ट आत्मा जो है वो तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। किसने लिखा? कब लिखा? क्यों लिखा? यहाँ पर गारंटी आपको दी जा रही है। ये तो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहा है ना? जो 70 चेले गए थे उनसे बातचीत हो रही है, उनकी रिपोर्ट पाके प्रभु यीशु मसीह कह रहा है इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम कहाँ लिखा हुआ है? स्वर्ग में लिखा हुआ है। किसने लिखा? देखिए, आप प्रभु की सेवा करेंगे, प्रभु का काम करेंगे, आपका और भी कुछ काम हो रहा है स्वर्ग में। स्वर्ग में आपका नाम लिखा जा रहा है। एक गीत हम लोग गाते हैं भोजपुरी, यहाँ तो मेरी भोजपुरी कलीसियाएं हैं। तो स्वर्ग में नाम लिखवा लो, मसीहा जी के तू अपना ला। स्वर्ग में नाम लिखवा ला, मसीहा जी के तू अपना ला। तू अपना ला हो, तू अपना ला, तू अपना ला हो, तू अपना ला। स्वर्ग में नाम लिखवा ला, मसीहा जी के तू अपना ला। बड़ा अच्छा गाना है ये। स्वर्ग में नाम लिखवा ले। कौन? आप लिखवाएंगे? क्या आप कर रहे हैं कि आपका नाम स्वर्ग में लिखा जाए? यू हैव टू डू समथिंग, कुछ करना है आपको। और पहले भी मैंने आप लोग को बताया था कि ये कहाँ लिखा जा रहा है। ये नाम कहाँ लिखा जा रहा है? स्वर्ग में तो लिखा जा रहा है, लेकिन कौन सी पुस्तक में लिखा जा रहा है उसके बारे में मैंने आप लोग को बताया था। वो है जीवन की पुस्तक। हम लोग एकदम निर्गमन की पुस्तक से लेकर एकदम आते आते प्रकाशित वाक्य तक आएंगे। कई जगहों में इसका बयान बताया गया है। तो हम लोग देखते हैं कि ये स्वर्ग में नाम लिखवाना, और कौन लिख रहा है? हमारा कौन इसकी गाइड कर रहा है? कौन कह रहा है कि इनका नाम लिखो? मेरा प्रभु यीशु मसीह। ये हक मेरे प्रभु यीशु मसीह का है। आप कहेंगे तो पुराने नियम के जिन लोगों के नाम लिखे उसमें प्रभु यीशु मसीह कहाँ था? अरे मैंने 50 बार बताया, प्रभु यीशु मसीह था। वो तो आदि से है। त्रिएकता में था कि नहीं? वो था। वो ये काम उसी का है। उसी के कामों के द्वारा उसका जो काम हमारे जीवन में होता है, तब हमारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे जाते हैं। ये काम प्रभु यीशु मसीह का है, नाम लिखवाने का।
और वो हमारे नाम अगर लिख लेता है तो हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य हो जाता है। देन वी गेट द गारंटी दैट वी विल गो टू हेवन। तो स्वर्ग में नाम लिख दिया गया तो हम स्वर्ग जाने वाले हैं, सीधी बात है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। दानियल की पुस्तक में देखिए, वहां 12 अध्याय उसका एक पद में वहां पर भी बताया गया है दानियल की पुस्तक में। वैसे तो भजन संहिता में भी है, भजन संहिता 69 में हम लोग देखें पहले, भजन संहिता उसका 69 उसका 28 पद में यहाँ पर लिखा हुआ है, उनका नाम जीवन की पुस्तक में से काटा जाए। किनका नाम? जो प्रभु के पीछे नहीं चलते हैं, जो प्रभु का इनकार करते हैं, हाँ, जो प्रभु को सम्मान नहीं देते हैं, जो प्रभु को पहचानते नहीं है, जो यीशु मसीह जो हमको दे रहा है उसको लेने से इनकार कर रहे हैं, उनका नाम तो लिखा ही नहीं जाएगा। अगर लिखा भी गया है और फिर आपने जानबूझकर पाप में जीवन व्यतीत करते चले जा रहे हैं, देन देयर इज पॉसिबिलिटी नाम काटा जा सकता है। तो इसलिए बी केयरफुल, हमें तो सावधान रहने की आवश्यकता है। कह रहा है कि उनका नाम जीवन की पुस्तक में से काटा। ये तो पूरा 69 चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा, इसको पढ़िए तब आपको समझ में आएगा। चलिए, लेकिन और लिखा है, और धर्मियों के संग लिखा न जाए। किसका नाम लिखा गया है? स्वर्ग में तो लिखा गया, लेकिन साथ ही साथ नीचे में लिखा हुआ है धर्मियों के संग लिखा न जाए। यानी कि वो स्वर्ग में जो नाम लिखा जा रहा है वो तो धर्मियों का। धर्मी कौन बनाएगा? यीशु मसीह। बार बार समझा रहा हूं इस बात को। रोमियो की पत्री 5 अध्याय 1 पद, विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहरते हैं। 9 पद में लिखा है यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम धर्मी ठहरते हैं। सो हमारे जीवन में धार्मिकता के वस्त्र प्रभु दे रहा है, और वो वस्त्र पहनने के बाद हम दिखाई दे रहे धर्मी। आज मैं भजन संहिता पढ़ रहा था, भजन संहिता मैंने करीब करीब 20 अध्याय पढ़ लिया आज, और बड़ा मजा आया मुझे। और वहां पहला ही अध्याय में लिखा हुआ है, ये दुष्ट लोग जो है धर्मियों के संग उनका कोई भाग नहीं है। तो इसलिए हम लोग को बहुत केयरफुली ये काम करना है। अब दानियल की पुस्तक में उसका 12 अध्याय में भी ये बात को लिखा हुआ है। इज़ेकियल के बाद दानियल आता है। दानियल का 12 अध्याय का पहला पद में, उसी समय मिकाएल नाम बड़ा प्रधान जो जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता वो उठेगा। तब ऐसे संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी न हुआ था। परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं वे बच निकलेंगे। संकट का समय आने वाला है। दानियल को भी बता दिया था एंटी क्राइस्ट का जो भयंकर संकट का समय आएगा, और इसके संबंध में कितनी बातें मैंने बताई है। सो आप देखिए, संकट का समय से जो बच निकलेंगे उनका नाम तो जीवन की पुस्तक में रहेगा। उसी तरह हम देखें ये प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय भी मेरे साथ देखिएगा आप लोग। सो बड़ा अच्छा है। यहाँ पर उसके 5 पद में लिखा हुआ है, जो जय पाए। किस कलीसिया को लिख रहा है? सरदीस की कलीसिया को लिख रहा है, और ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कहा जा रहा है। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर ने ये बताई है 7 कलीसियाओं को क्या क्या बातें लिखना है। और तब 5 पद में लिखा हुआ है, जो जय पाए उससे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहना जाएगा, और मैं उनका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा। Once you receive the white clothes, आप जब भी ये श्वेत वस्त्र पहन लेंगे, आपका नाम जीवन की पुस्तक से कभी नहीं काटा जाएगा। नेवर। तो स्वर्ग में नाम लिखवाना है आपको, श्वेत वस्त्र आपको पहनना है, धर्मी आपको बनना है। शर्तें हैं वहां पर, ये आपको करना है, आपको प्रूव करना है कि यस ये सब काम आपका हुआ। और बाइबल क्या बताती है? यहाँ बार बार ये बात को लिखा है श्वेत वस्त्र के बारे में। उसके बारे में मैंने पहले समझाया आप लोग को। तो ये श्वेत वस्त्र है, उसका 7 अध्याय देखिए। 7 अध्याय में भी मैंने कई बार बोली ये बात, वहां पर भी लिखा हुआ है उसके 9 पद में। और उसके बाद मैंने दृष्टि की, और क्या लिखा है कि
उसके कई एक, हर एक जाति, हर एक लोग, हर एक भाषा, हर एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता, श्वेत वस्त्र पहने हुए, हाथ में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने, यानी परमेश्वर के सिंहासन के सामने आपको खड़ा होने का मौका मिलेगा। वंस योर नेम इज रिटन इन द बुक ऑफ लाइफ, एक बार आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिख लिया गया, वंडरफुल, स्वर्ग में नाम लिखवा लीजिए। फिर आगे लिखा हुआ है कि श्वेत वस्त्र भी आपने पहन लिया। अब आपको एक और अधिकार मिल रहा है। क्या मिल रहा है? सिंहासन के सामने खड़े होने का। किसका सिंहासन? परमेश्वर का सिंहासन के सामने। ये कोई मामूली बात है? परमेश्वर के सिंहासन के सामने आप खड़े रहेंगे, वो भी श्वेत वस्त्र पहने हुए। आगे तो उसके 13-14 पद में लिखा हुआ है, श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है? लिखा हुआ है कि ये श्वेत वस्त्र पहने वो है जो महाक्लेश में से निकल कर आए और उन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किया है। यानी एवरीवेयर यू सी द लैम्ब ऑफ गॉड, दैट इज जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया जा रहा। उसके लहू में, उसके लहू से होकर हमको गुजरना है। ये हमारे हृदय की सफाई है, हमारे मन की सफाई है, ये हमारे दिमाग की सफाई है, ये हमारे आंखों की सफाई है, ये हमारे कान की सफाई है, ये हमारे अंदरूनी जीवन की सफाई है। श्वेत वस्त्र आपने पहन लिया, when everything is washed away, और सारे पाप आपके जीवन से निकाल दिए गए, धो दिए गए। केवल यीशु का लहू ये काम करेगा। सो जीवन की पुस्तक में नाम लिखवाना जरूरी है। एक बड़ी लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बताई गई है प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय में। 13 अध्याय पढ़िए, उसका 8 पद में लिखा हुआ है, पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक बात और लिखी है, अगर किसी ने अपना नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखवाया है, अभी मैंने गीत गाया, स्वर्ग में नाम लिखवा ले, मसीहा जी को तू अपना ले। बिना मसीह को अपनाए ये काम होने वाला नहीं। स्वर्ग में तभी लिखा जाएगा जब आपने यीशु मसीह को अपना लिया। दैट मीन्स क्राइस्ट लिव्स इन यू, प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर रह रहा। और तब आप देख रहे हैं कि जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नहीं है, क्या हो, वो उस पशु की पूजा करेंगे। हमारा नाम लिखा है, हम उस एंटी क्राइस्ट की पूजा नहीं करें। कौन है ये पशु? एंटी क्राइस्ट, जिसका नंबर यहाँ पर दिया हुआ है उसके 18 पद में। उसका अंक क्या है? 666। मैंने पहले भी आप लोगों को प्रचार किया, उसमें समझाया ही था ये बात। ये 666 जो है एक भेदपूर्ण बात है। इसका, ये मनुष्य का अंक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, और वह मनुष्य का अंक है। वह इस पशु का अंक जोड़ ले, वो पशु भी है। और फिर आगे लिखा हुआ है, लेकिन वो मनुष्य है, इसी दुनिया का व्यक्ति है वो, जो वो पशु का रूप में आएगा, प्रकट होगा। उसका अंक तो आपको जोड़ना है। कैसे आप जोड़ेंगे, कब जोड़ेंगे, कैसे समझ में आएगा? मैंने इस संबंध में सारी बातें आप लोग को बताई थी। फिर एक बार उस पर गौर कीजिएगा, वो मैसेज भी सुन लीजिएगा दोबारा, अगर सुनना है तो। मेरे कई मैसेजेस यूट्यूब पे डले हुए, उसको फिर देखिए, समझिए बातों। तो हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा होना जरूरी है, अदरवाइज फिर तो हम गए काम से। फिर वो एंटी क्राइस्ट आएगा, उसकी पूजा हम करेंगे। क्या हम लोग को प्रभु ने इसीलिए ठहराया, इसीलिए नीच प्रजा बनाया कि हम नीच उस पशु की पूजा करें? यहाँ प्रभु कह रहा है कि सावधान हो जाओ तुम लोग। ठीक है, तुमको जो अधिकार मिला तुमने आके किया। 70 चेहरों को बता रहा प्रभु यीशु मसीह। फिर 20 पद में कह रहा है, तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे गए हैं। तुम्हारे नाम लिखे गए हैं, यानी प्रभु यीशु मसीह एक गारंटी भी दे रहा है। साथ ही साथ वो ये भी कह रहा है कि चूंकि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हुए, सो ऑलवेज योर गॉड द ऑलमाइटी गॉड इज रिमेम्बरिंग यू। वो आपको याद करता है, रोज रोज आपके नाम को देख के वो खुश होता है। वंडरफुल, वंडरफुल, वंडरफुल। और तब वो कहता है कि जाओ, प्रचार करने जाओ,
जाओ मेरा काम करने के लिए, देखो क्या होता है। तब हम लोग को ये अधिकार प्रयोग करने मिलता है और हम ये प्रूफ करते हैं कि यस, हमारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। दैट इज द प्रमाणित करने का तरीका। सो आपको करना है ये काम। प्रेज द लॉर्ड। इन दिनों में भी कई लोग आते हैं, भूत प्रेत आत्मा फंसा हुआ है, और उनके जीवन में काम कर रही है आत्माएं। लेकिन प्रभु कह रहा है कि अगर तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है, स्वर्ग में लिखा हुआ है, तो ये अधिकार तुम इस्तेमाल करके प्रूव कर सकते हो कि यस, आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है। यू प्रूव इट। प्रेज द लॉर्ड। चलिए, ऐसे कई पद है, बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन आगे आप लोग देखिएगा। आगे वहां पर बताया गया, तो पहली बात की 16 पद, 16वीं बात, जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हैं। उसके बाद प्रभु आपको एक और पद दे रहा है। 17वीं बात जो मैं बताने जा रहा हूं वो है कि प्रभु यीशु मसीह आपको अपना मित्र बनाना चाहता है। अ फ्रेंड, अ फ्रेंड इन नीड इज, जो हमारी जरूरत में हमको काम आता है, ही इज फ्रेंड इन डीड, वही सच्चा मित्र है। अ फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड, वही सच्चा मित्र है जो हमको जरूरत के समय काम आए। और बाइबल में ये बात बताई, सब उपदेश में बताई गई है कि जो व्यक्ति जरूरत के समय अपना सब कुछ हमें देने के लिए तैयार हो जाता है, वो भाई से भी बड़ा पद प्राप्त करता है। सो ना केवल मित्र, और फिर कौन बना रहा हमको मित्र? कौन बना रहा? ये दुनिया की मित्रता, इसकी बात नहीं कर रहा है यहाँ तो। गॉड, हमारा प्रभु यीशु मसीह इस बात को कह रहा है। और हम और लूका उसका 12 अध्याय में देखें इसको, क्योंकि अभी लूका से हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो लूका 12 अध्याय में इस बात को बताया गया। लूका 12 अध्याय और उसका 4 पद मैं पढ़ रहा हूं। मैं तुमसे जो मेरे मित्र हो कहता हूं कि जो शरीर को घात करते हैं परंतु उसके पीछे और कुछ नहीं कर सकते, उनसे मत डरो। तो प्रभु यीशु मसीह को शिक्षाएं दे रहा है, उस शिक्षा के तहत उसने ये बात बोली है। वो कह रहा, मैं तुमसे जो मेरे मित्र हो। सो ऑलरेडी ही इज गिविंग गारंटी टू हिज डिसाइपल्स। अपने चेलों को ये बात बता रहा है, वो जो उसका पीछे चल रहे हैं, उसके साथ मिनिस्ट्री में लगे हुए हैं, उनसे कह रहा है तुम मेरे मित्र हो। तो प्रभु का मित्र बन जाना ये तो बहुत बड़ी बात है। यूहन्ना उसका 15 अध्याय में भी मैंने पहले बताया था आप लोग को, फिर एक बार देख ले हम लोग। यूहन्ना उसका 15 अध्याय और उसका 15-16 पदों में ये बात फिर हम लोग एक बार देख लें। तो यूहन्ना 15 अध्याय, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है। किसको मित्र कहा है? आप कहेंगे तो चेलों को कहा था उसने। हमको तो बोला नहीं ना उसने। कैसे कह सकते हैं कि हमको नहीं कहा उसने? लिखा हुआ है, मैंने तुम्हें मित्र कहा क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। अब मित्रता कहां पर आधारित है, किस बात पर आधारित है? प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि व्हाट आई रिसीव फ्रॉम माय ऑलमाइटी फादर, मैं पिता से जो बातें प्राप्त किया हूं। यूहन्ना उसका 5 अध्याय में भी मैंने बताया था कि प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि जो कुछ भी पिता मुझसे कहता है वही काम मैं करता हूँ, जो कुछ भी वो चाहता है वही मैं करता हूँ, जो वो मुझसे बुलवाना चाहता वही बात मैं कहता हूँ। व्यवस्था विवरण उसका 18 अध्याय 15 पद 18 पद, वहां पर भी वही बात लिखी है। वहां लिखा है कि मूसा के समान एक नबी मैं पैदा करूंगा, तुम्हारे बीच में लाऊंगा, उसकी सुनना, लिसन टू हिम, उसकी सुनना। यहाँ पर वही बात प्रभु यीशु मसीह बताता है, कह रहा मैंने जो सुना वो तुमको बता दिया। और जब मैंने तुमको जो बातें बताई ये परमेश्वर पिता की ओर से है,
और ये तो बड़ी अद्भुत बात है। तो इफ वी फॉलो, जो प्रभु ने हमको बताया है उसको हम फॉलो करते हैं, देन वी आर द फ्रेंड्स ऑफ क्राइस्ट। हम प्रभु यीशु मसीह के मित्र बन गए। और लिखा हुआ है, जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। आज्ञा मानो। केवल प्रभु ने कह दिया इससे हमारी मित्रता जाहिर नहीं होती है, लेकिन यहाँ कंडीशन बताई गई है, शर्त बताई गई है। कह रहा जो आज्ञा मैंने तुमको दिया, सबसे बड़ी आज्ञा क्या दी थी, उस पर मैंने बहुत गजब का मैसेज दिया आप लोग को, कई दिन तक बोला था उस पर। फिर यहाँ प्रभु कह रहा मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं। और फिर प्रभु कह रहा है कि नई आज्ञा क्या है, एक दूसरे से प्रेम करो। कैसा प्रेम करो, जैसा मैं तुमसे प्रेम करता हूं वैसा प्रेम करो। दिस इज आज्ञा, ये आज्ञा है, नई आज्ञा है। वो प्रभु कह रहा है ये सब आज्ञाओं को तुम मानोगे तो डेफिनेटली इससे प्रमाणित होगा कि तुम मेरे मित्र हो। तो आज्ञा मानना जरूरी है और प्रभु का मित्र बनना। ओल्ड टेस्टामेंट में प्रभु ने किसको मित्र कहा? तो दो व्यक्ति है। एक तो हम लोग देखते हैं इब्राहिम, इब्राहिम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो ये दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय उसके 7 पद में ये बात लिखी हुई है। इब्राहिम परमेश्वर का मित्र कहलाया। थैंक गॉड। क्या किया उसने जो परमेश्वर ने उससे मित्रता जाहिर की और उसको अपना मित्र कहा। ये प्रकार इसमें भी लिखा है आपका, कुरिन्थियों में भी है शायद, नहीं प्रेरितों के काम। तो वहां पर भी वो प्रभु अब्राहम को परमेश्वर का मित्र बताया गया है। सो हम देखते हैं कि रियली ये पदवी कैसे उसने प्राप्त की, कहां से प्राप्त की। वो प्रेम करता था, किससे प्रेम करता था? अपने बेटे से बहुत प्रेम करता था वो। दूसरा जो बात लिखी हुई इसके संबंध में, ये अय्यूब की पुस्तक में मैं पढ़ रहा था अभी कुछ दिन पहले ही, वहां पर भी एक जगह में अय्यूब कह रहा है कि परमेश्वर के साथ मेरी मित्रता, वाह, मित्रता की बात कर रहा है। सो ट्रिमेंडस बातें हैं ये सब। तो ये मित्र बनना भी बहुत बड़ी बात है। याकूब उसका 2 अध्याय 25 पद में है, राइट। याकूब उसका 2 अध्याय उसका 25 पद में पढ़ रहा हूं आपके लिए। याकूब उसका 2 अध्याय उसका 25 पद। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, वैसे ही राहाब वेश्या भी जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा और उसे दूसरे माँ से विदा किया, तो क्या धार्मिक नहीं, तो धार्मिक ठहरने की बात है, इट्स डिफरेंट थिंग। चलिए एनीवे, सो हमें प्रभु का मित्र बनने का मौका मिल रहा है। प्रभु यीशु मसीह खुद बनाना चाहता है। उसने जो भी काम हमारे जीवन में किया है उसके द्वारा हम प्रमाणित करना है हम लोग को कि हम प्रभु यीशु मसीह के मित्र हैं। सो ये सारी बातें जो हमारे जीवन में है उसको हम लोग को समझना है कि रियली हम परमेश्वर के मित्र हैं। तो अब मित्र बनने के बाद हम लोग को प्रभु यीशु मसीह क्या क्या बताना मांग रहा है। वो कह रहा मैंने तुमको दास नहीं कहा, मैंने तुमको मित्र कहा है। और ये बहुत बड़ी पदवी मैं तुमको दे रहा हूं, बहुत बड़ा पद दे रहा हूं, बहुत बड़ा अधिकार दे रहा हूं, परमेश्वर के साथ मित्रता रखना। क्या हनोक 300 साल परमेश्वर के साथ साथ चला, बिना मित्रता के चला था? नूह 100 साल तक परमेश्वर के साथ साथ चला, बिना मित्रता के चल रहा था। इब्राहिम पूरी जिंदगी, इसहाक पूरी जिंदगी, याकूब पूरी जिंदगी पिता परमेश्वर के साथ साथ रहना, पिता परमेश्वर से बातें करना। दाऊद का जीवन देखिए, ट्रिमेंडस, हर बात परमेश्वर से पूछता है। यही तो मित्रता का एक उपदेश वहां पर दिखाई देता है, प्रमाण दिखाई देता है। हम लोग को इसी प्रकार का मित्र बनना है। टेल एवरीथिंग टू क्राइस्ट, प्रभु से सारी बातें बताइए,
वो आपका मित्र है। वो मित्र के रूप में वो आपकी सारी बातें सुनना चाहता है। इंग्लिश में एक गाना है, हिंदी में भी है, यीशु क्या ही प्यारा मित्र। इंग्लिश में है, व्हाट अ फ्रेंड वी हैव इन जीसस, all our sins and grief to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. So सारी बातें मित्र आप बन गए ना, तो what a friend we have in Jesus. This friendship should be maintained. ये जो हमारी मित्रता है ना, उसको मेंटेन रखना है। जैसे आप अपने मित्र से सारी बातें शेयर करते हैं, चाहे गुप्त बातें हो, चाहे मन की कोई बात हो, चाहे कोई और टाइप की बात हो, चाहे परिवार की कोई बात हो, चाहे आपके अंदर कोई ऐसी बात आ गई है जिसको आप किसी को बताना चाहते हैं, तो फ्रेंड, मित्र से आप बताते हैं। एंड हमारा मित्र जो प्रभु यीशु मसीह है, वो खुद कह रहा है, मैं तुमको मित्र बनाता हूं। तो उसने जब हमको मित्र बनाया है, तो हमें वो शर्त को पूरा करना है। वो शर्त पूरा करे, वो आज्ञा मानने की, तो तब हम उसका मित्र की जो कैटेगरी है उसको हम मेंटेन करते रहेंगे और प्रभु का काम हमारे जीवन में होगा। प्रेज द लॉर्ड। 18वीं बात जो है उसमें हम लोग पाते हैं उसका लूका उसका 12 अध्याय उसका 44 पद। तो फिर हम लूका में चले जाए, क्योंकि लूका आप लोग खोल के रखिए, लूका उसका 12 अध्याय उसका 44 पद। तो यहाँ पर मैं भी खोज खोज के ही रखता हूँ ये सारी बातें, पवित्र आत्मा जो भी बताता रहता है वो सब मैं लिखता हूँ और करता हूँ। चलिए, तो 44 पद में इस तरह लिखा हुआ है, परंतु यदि वह दास सोचने लगे कि मेरा स्वामी आने में देर कर रहा है, और दासों और दासियों को मारने पीटने लगे और खाने पीने में पियक्कड़ होने लगे, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन जब वह उसकी बाट जोता न हो, ऐसी घड़ी जिसे वह न जानता हो आएगा और उसे भारी दंड देगा। परमेश्वर हमारे जीवन में क्या काम करना चाहता है, उसका 41 पद और 42 पद में लिखा हुआ है, प्रभु ने कहा, वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान भंडारी कौन है, जिसका स्वामी उसे नौकर चाकरों पर सरदार ठहराए। डू यू वांट टू बी सरदार? आप सरदार बनना चाहते? वो सरदार नहीं, पगड़ी बांध के आप सरदार बन गए, वो सरदार नहीं बात कर रहा हूं मैं। ये सरदार जो है, यू आर गेनिंग मोर अथॉरिटी फ्रॉम गॉड, अ वंडरफुल अथॉरिटी। नौकर चाकरों के ऊपर आप सरदार ठहराए गए, इंचार्ज। हियर गॉड क्राइस्ट इज टॉकिंग अबाउट द इंचार्ज। ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कहा गया है ये बात। फिर लास्ट में भी यहाँ पर ये बात कहा गया है, सरदार बनाने की बात। तो प्रभु हमें सरदार बनाना चाहता है। तो रियली जब हम सरदार बन जाएंगे या ये अथॉरिटी हमको मिल जाएगी, तो ये भी एक बहुत बड़ा स्थान है हमारा, प्रभु में रहकर ये स्थान को प्राप्त करना और इस स्थान को बरकरार रखना और इस स्थान के अनुसार अपने अंडर में जो लोग हैं उनकी देखरेख करना। क्या लिखा है बाइबल में कि नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया। बाइबल के अंदर कोई उदाहरण दिखाई दे रहा है आप लोगों को? यूसुफ का उदाहरण देखिए, मुर्दकाई का उदाहरण देखिए। यूसुफ को गलत इल्जाम देकर, पहले तो हम देखते हैं कि वो जो पोतीफार के वहां उसको एक सर्वेंट के रूप में रखा था, लेकिन पोतीफार ने ये देखा कि अरे इसके साथ तो परमेश्वर रहता है, इसके साथ तो कोई गॉडली पावर है, गॉडली अंडरस्टैंडिंग है इसके अंदर, और ये जो काम करता बड़ा अद्भुत रीति से, एवरीथिंग इज सक्सेसफुल, जो भी करता है वो सक्सेसफुल होता है। सरदार बनने के लिए ये जरूरी है, आप जो भी काम करें उसमें आपको सक्सेस मिले, सफलता मिले। यूसुफ को सफलता मिलती जा रही थी, उसने लास्ट में अपने पूरे घर का इंचार्ज बना दिया। ही बिकेम द सरदार ऑफ ऑल द सर्वेंट्स। पोतीफार के घर में जितने और नौकर चाकर सबका सरदार वो बन गया, यूसुफ।
वंडरफुल एग्जाम्पल है। उसके बाद उसकी पत्नी ने गलत नजर डाली और उस पर गलत इल्जाम लगाया, उसको जेल में डलवाया। चलिए वहां भी चला गया, बट स्टिल ही नेवर लेफ्ट द फेथफुलनेस। उसने विश्वास योग्यता या ईमानदारी से काम करना नहीं छोड़ा है। और तब जो जेलर था वो उससे खुश हो गया, प्रसन्न हो गया। वंडरफुल यार, ये जो भी काम कर रहा है, चाहे गड्ढा खोद रहा हो, चाहे लकड़ी फाड़ रहा हो, चाहे जो भी जेल का काम हो, खाना पकाने का, वट एवर इट मे बी, सब काम में इसको सक्सेस मिलती है। और एवरीथिंग ही डज, उसमें बड़ा बड़ा बड़ी अच्छी बात देखी जा रही कि उसमें ये सारे काम इससे सक्सेस ही होती है, उसमें सफलता ही होती है। तब उसने जितने कैदी थे वो सब का उसने उसको क्या बना दिया, सरदार बना दिया। मोर्दकाई के बारे में भी वही बात है, एस्तर की पुस्तक में आप लोग पढ़िएगा। सो ही बिकम सरदार। और जो सरदार बना था उसको इतना नीचे किया गया कि इस नए सरदार को, जो गॉड के द्वारा बना, गॉड की आशीष से बना, मुर्दकई, वो तो एक मामूली व्यक्ति था, गेट पर बैठा रहता था, एक गरीब के माफिक। लेकिन जो हामान था उसने उस पर इल्जाम लगाया और उसने काफी उसके विरोध में काम किया। ये मेरे को सैल्यूट नहीं करता है। बस उतनी बात थी कि उसने सारी यहूदी जाति को मार डालने का प्लान बनाया। एस्तर की पुस्तक में पढ़िएगा। लेकिन मोर्दकई, उसने एक बार राजा को बचाया था। दो ऐसे व्यक्ति थे जो राजा को मार डालना चाहते थे और ये लोग आपस में बातचीत कर रहे थे उसी गेट पर खड़े होकर। मोर्दकई ने वो बात सुन ली थी और उसने राजा को बता दी थी। लेकिन राजा ने उसको कोई इनाम नहीं दिया था। बाद में जब राजा व्याकुल हुआ था कि मेरी पत्नी जो है रानी एस्तर, उसको भी मार डालने वाले हैं हामान, और सारी यहूदी जाति को मार डालने वाला है, अरे ये तो बहुत गलत काम कर रहा है, मेरी पत्नी को भी मार डालेगा ये। तब लास्ट में राजा बहुत व्याकुल हुआ, बाहर निकल गया। उसको कहा गया कि भाई कोई पुस्तक है तो मुझको पढ़ने के लिए दीजिए। इतिहास की पुस्तक उसको दिखाई गई, पढ़ी गई। वही पैसेज निकला जो हामान, अरे जो मोर्दकई ने उसकी जान बचाई थी, वो पैसेज निकला। उसको पढ़ा गया, बोला मोर्दकई को कुछ इनाम मिला कि नहीं। कहा, वो गेट पर बैठा रहने वाला व्यक्ति गंदे कपड़ों में बैठा रहता होगा, लेकिन नाउ he was going to get a very great position। सरदारों का भी सरदार बना दिया उसको। वही हामान जो मार डालना चाहता था, उसी को इतना लो कैटेगरी में लाया कि तुम मेरे घोड़े पर, राजा के घोड़े पर बैठा कर, मेरे वस्त्र पहना कर, मेरा राज मुकुट पहना कर तुम उसको प्रचार करोगे, आगे आगे तुम चलोगे। ट्रिमेंडस, गॉड इज वंडरफुल। एक बार आपको सरदार बनाएगा ना, हो, आपकी पोजीशन पता नहीं कहां से कहां चली जाएगी। यू कैन बी अ किंग, हु नोस, यू कैन बी अ किंग। आप बन सकते हैं। तो रियली हम लोग को ये सब चीजों को ध्यान देना है कि रियली हम लोग को कितना हम्बल बनना है और किस तरह से परमेश्वर के हर काम को विश्वास योग्यता के साथ करना है। एंड देन ये तो परमेश्वर बनाने की बात कर रहा है। सारे नौकर चाकरों पर, नौकर चाकर कौन है? परमेश्वर के। कौन है आप जानते हैं सब। हर वो व्यक्ति जो आपके अधीन परमेश्वर करेगा, वो परमेश्वर के नौकर चाकर लोग हैं। He may be evangelist, he may be a pastor, he may be somebody else। प्यून भी हो सकता है, वो आपका चर्च में झाड़ू मारने वाला भी हो सकता है। If God has appointed him like that, लेकिन वहां पर वो अगर विश्वास योग्यता में काम करेगा, गॉड कैन रेज हिम अप। लेकिन आपके अंडर में जितनों को रखा है परमेश्वर, ये तो परमेश्वर कर रहा है ये काम। प्रभु यीशु मसीह ने ये बात बताई है। तो रियली इट इज अ ट्रिमेंडस। सरदार बनने की जो आपकी काबिलियत है, तो उसको बनिए
बनिए। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, मेरी लाइफ की स्टोरी है बहुत गजब गजब की है। कहीं कहीं परमेश्वर ने उसको ऐसा सरदार के रूप में इस्तेमाल किया और ट्रिमेंडस बहुत सारे लोगों को मेरे अंडर में दिया, जितने मेरे मेरे द्वारा बाइबल की ट्रेनिंग पाए, बाद में वो लोग पास्टर का काम किए, इवेंजलिस्ट का काम किया, वट एवर दे डिड, उस सब के ऊपर मुझको अधिकारी बनाया या सरदार बनाया, चेयरमैन बनाया। इस गॉड का काम है भाई, कुछ भी कर सकता परमेश्वर। ट्रिमेंडस। सो आप कुछ नहीं है, आप कोई नहीं है, लेकिन परमेश्वर आपको जब बनाता है ना, तो आपके अंडर में परमेश्वर उस बात को साबित भी करता है कि यस, तुम कुछ हो, और उसको आप ईमानदारी से फिर आपको निभाना है। आप करते जाइए, प्रभु आपको आशीष दे ये वाली। धन्यवाद। पौलुस प्रेरित भी इस बात को बताता है, और पौलुस प्रेरित भी इस बात को कहता है। वो कहता है कि मैं भी ये काम कर सकता था, प्रभु ने जो काम मुझे दिया वो काम मैंने किया, लेकिन मैंने घमंड नहीं किया। आई नेवर हैड द प्राइड इन लाइफ। तो ट्रिमेंडस, अच्छी बात है। तो परमेश्वर हमको मित्र बनाना चाहता है, हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिख रहा है, हमें सरदार बनाना चाहता है, वो बनाया है। चलिए, बनाया है तो प्रेज द लॉर्ड, वंडरफुल। 19वीं बात जो है वहां पर लूका, उसका 13 अध्याय 16 पद पढ़ेंगे हम लोग। लूका 13 अध्याय 16 पद, वहां पर भी एक डेजिग्नेशन हमको मिल रही है। तो 16 पद में लिखा हुआ है, तो क्या उचित न था कि वह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सब के दिन बंधन से छुड़ाई जाती। ये प्रभु यीशु मसीह की वर्डिंग है। इब्राहिम की बेटी कौन थी बेटी? या ये जो स्टोरी है वो कुबड़ी स्त्री की स्टोरी है। पहले मैं आप लोग को एक दो बार बताई ये बातें। तो कुबड़ी स्त्री है, कितने सालों से? 18 सालों से। 18 वर्ष से शैतान ने उसको पकड़ रखा है। 18 वर्ष से वो कुबड़ी है। अगर उसको कोई कहे ये इब्राहिम की बेटी है, कैसा लगेगा? लोगों को भी कैसा लगेगा? ये इब्राहिम की बेटी है, 18 साल से कुबड़ी है, ये कुबड़ी इब्राहिम की बेटी है। सुनने में भी अच्छा नहीं लगता ना। लेकिन अब तो प्रभु यीशु मसीह कह रहा है क्यों उसको ये इब्राहिम की बेटी कह रहा है? वो कह रहा है इब्राहिम से ये इजरायली जाति निकली, इब्राहिम से ये सारे गोत्र निकले, इब्राहिम, इसहाक, याकूब। उसके बाद फिर आगे हम लोग देखते हैं, जो लाइन में बहुत कुछ समझाया आप लोग को। तो अब ये इजरायली स्त्री है, इजरायली स्त्री है, वो सिनागोग में गई है, आराधनालय में गई है, वहां प्रभु यीशु मसीह ने ये आश्चर्यजनक काम किया, उसको छुटकारा दिया है। सो इब्राहिम कौन व्यक्ति है? इब्राहिम वो व्यक्ति है जो छुटकारा पाया हुआ व्यक्ति था। कहां से पाया? वो मूर्ति पूजक था, वहां से उसको छुटकारा मिला है। वो उस देश में रहता था, उर देश में, जहां पर सारे लोग मूर्ति पूजा में व्यस्त थे। वन पर्सन, एक व्यक्ति सब कुछ छोड़कर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पीछे चला। ट्रिमेंडस। उस सारी चीजों से उसको छुटकारा मिल गया। नाउ गॉड इज ग्रेट। परमेश्वर जो काम करता है ना, बहुत बड़ा काम। अब तो हम लोग को प्रभु यीशु मसीह मिल गया, और प्रभु यीशु मसीह हमको पाप के बंधन से, बीमारी के बंधन से, समस्याओं के बंधन से, क्या क्या हमारे जीवन में आता है, सब बंधनों से प्रभु यीशु मसीह हमें छुड़ाता है। और छुड़ाकर, ये बंधन से हमको छुड़ाकर कहता है, नाउ यू लुक लाइक अब्राहम सन एंड अब्राहम्स डॉटर। अब तुम दिखाई देते हो। काम मैंने किया है, लेकिन इब्राहिम को जिस तरह से परमेश्वर ने इतना बड़ा सम्मान दिया कि ही वॉज द फ्रेंड ऑफ गॉड, तुमको छुड़ाकर मैंने वो पदवी तुमको दे दी। सेम चीज मैंने बताई थी लूका, उसका 19 अध्याय में भी हम लोग पढ़ते हैं। वहां पर जक्कई की स्टोरी है। जक्कई की स्टोरी में प्रभु कह रहा है वहां पर उसके 9 पद में, यीशु ने उससे कहा, जक्कई को कहा, कब कहा? जब उसने सब कुछ त्याग दिया।
वो किस ईश्वर की पूजा कर रहा था, किस ईश्वर को मान रहा था? धन, पैसा, 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 पैसा। ही वॉज आफ्टर मनी। हम लोग किस किस तरह जीवन जी रहे हैं? आर वी आफ्टर मनी? पैसों के पीछे भाग रहे हैं। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। डू नॉट डू दैट। ये कर ही नहीं सकते हो तुम। एक से मिला रहेगा, दूसरे से घृणा करेगा, दूसरे के अधीन नहीं रहेगा। आपको अधीन रहना है तो प्रभु के अधीन हो जाइए। प्रभु के अधीन हो जाओगे तो जैसे जक्कई ने काम किया वो काम आप कीजिए। क्या किया उसने? सब कुछ, पूरा धन हटा दिया, पूरा धन निकाल के लाया तिजोरी में से। आधा आधा उसने पहले अलग किया। बोला जिसका जिसका मैंने गरीबों को पहले आधा दे दिया, और उसके बाद जो आधा बचा था बोला जिसका मैंने अभी तक लूटा है, जिसके बेईमानी करके लूटा है, उन सबको 4 गुना वापिस दे रहा हूं विथ इंटरेस्ट। और इतना बड़ा इंटरेस्ट मैं दूंगा, दुनिया में कोई नहीं दे पाएगा ऐसा इंटरेस्ट जो मैं दे रहा हूं। 4 गुना वापिस। इसे 100 रुपया मैंने गलती से लिया है या जबरदस्ती लिया है या दुष्टता से लिया है, उसको 400 रुपया वापिस करूंगा। तब प्रभु यीशु मसीह कहता है आज इस घर में उद्धार आया है इसलिए कि यह भी इब्राहिम का पुत्र है। चलिए भैया, आपको तो मिलती जा रही है। हाँ, एक से एक आपको उपाधियां मिलती जा रही है। ट्रिमेंडस, ट्रिमेंडस। और जितने ये हम लोग रोमियो की पत्री पढ़ रहे थे पिछले दिनों में, रोमियो की पत्री आप बार बार पढ़िए। रोमियो की पत्री में पौलुस प्रेरित इस बात को कह रहा है कि आपका खतना हुआ इसलिए इब्राहिम की संतान नहीं है आप। आपके पास व्यवस्था की पुस्तक है इसलिए आप इब्राहिम की संतान नहीं है। आप इब्राहिम की संतान बनना चाहते हैं तो यू मस्ट हैव फेथ इन गॉड। परमेश्वर में आपका विश्वास पक्का होना चाहिए, तब आप इब्राहिम की संतान बने। सो कितने लोग इब्राहिम की संतान बन रहे हैं? मैं नीच प्रजा के बारे में बहुत बातें बताई आप लोग को। उसमें मैंने बताया कि हमको इब्राहिम की संतान भी बना रहा, वो नीच प्रजा भी बना रहा, और नीच प्रजा बना के हमको इब्राहिम की संतान भी बना रहा। बिकॉज वी आर द पीपल ऑफ फेथ। हम विश्वासी लोग हैं, विश्वास करने वाले लोग हैं। सो इट्स वेरी इजी प्रोसेस। आपको खतना नहीं कराना है, आपको व्यवस्था की पुस्तक ले लेके नहीं टांग टांग के घूमना है, घर में दिखाना नहीं है कि मेरे पास व्यवस्था की पुस्तक है, मैं साबात दिन मान रहा हूँ, मैं फलाना कर रहा हूँ, ढिकाना कर रहा हूँ। जैसा मैंने बताया था लूका उसका 18 अध्याय से, वो फरीसी वही तो बातें बोल रहा था। मैं दसवां दे रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ। भैया बोलने से नहीं होता है, सिर्फ बोल बोल के करना भी। और फिर आप कर भी रहे हैं तो ये घमंड मत कीजिए कि आप ऐसा करने से इब्राहिम की संतान बने। नहीं, ये बनाने का काम परमेश्वर का है, ये परमेश्वर करेगा ये काम। बाइबल कह रही है इन व्यक्तियों को, मतलब इब्राहिम की संतान बन जाओगे तुम। सो ट्रिमेंडस, ये विश्वास है हमारा जो हम इब्राहिम की संतान बन सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आगे हम लोग देखते हैं कि 20वीं बात जो हमको देखनी है। देखिए बहुत जल्दी जल्दी समय बीत रहा है। 20वीं बात मैं एंड करूंगा। तो यहाँ पर प्रभु हम लोग को चेला बनाना चाहता है। लूका उसका 14 अध्याय और उसका 27 पद, ये आखिरी बात मैं बोल के एंड करूंगा। लूका उसका 14 अध्याय उसका 27 पद, और जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे न आए वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। चेला बनना है आपको, डिसाइपल्स ऑफ क्राइस्ट। इस संबंध भी बहुत बातें हम लोग सुन चुके हैं। चेला कैसे बनेंगे? प्रभु यीशु मसीह कहाँ है? किसका चेला बनना चाहते हैं आप? यीशु मसीह का। कहाँ है प्रभु यीशु मसीह? स्वर्ग में है। वो तो स्वर्ग में उठा लिया गया। जो उसकी देह जो छेदी गई थी
हाथ पैर जो छेदे गए थे, उसका पांजर में जो भाला भोंका था, सब छेदा गया है, घायल अवस्था में। मैंने बताया था आप लोग को, प्रकाशित वाक्य पढ़िए पढ़िए पढ़िए, अनगिनत बार वो बात बताई गई है, परमेश्वर का मेमना। 21 अध्याय है वहां, अरे 22 अध्याय, और वहां पर करीब 24 बार लिखा हुआ है परमेश्वर का मेमना। और फिर वध किया हुआ मेमना, वो स्वर्ग में है, परमेश्वर के सिंहासन पर बैठा है, बट वध किया हुआ मेमना, उसका चेला आपको बनना है। वध किया हुआ मेमने का चेला बनना है हम लोग को। उसने बहुत कुछ हमारे लिए किया। कांट वी बी द डिसाइपल्स ऑफ क्राइस्ट? क्या हम यीशु मसीह के चेले नहीं बन सकते हैं? सिर्फ चर्च जाना और बाइबल एक आध बार खोल के पढ़ लेना, कुछ प्रेयर कर लेना 2-4 मिनट, ये चेला बनने का की क्या चिन्ह नहीं है। ये गवाही नहीं है हमारी चेला की। वो चेला का मतलब ही है कि द फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट। चेला का मतलब ही है वो प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करने वाला अनुयायी। तो प्रभु यीशु मसीह के पीछे हमको चलना है, डिसाइपल्स। और ये लूका में तो बहुत सारी बातें लिखी हुई है। पहले हम 6 अध्याय पढ़ते हैं, वहां पर 12 को प्रभु यीशु मसीह ने अपने डिसाइपल्स चुना, है ना। उसके बाद हम लोग 10 अध्याय में अभी मैंने बताया, वहां 70 लोगों को फिर बनाया। आप उसमें पढ़िए, योना उसका 6 अध्याय, उसका 60 पद से लेकर उसके 69 पद तक, जितनी भी बातें हैं लास्ट वाली, तो उन सारी बातों को पढ़िए। प्रभु कह रहा है उनसे, और प्रभु यीशु मसीह ने जो 6 अध्याय में बातें बताई है, वो सुनने के बाद बहुत सारे जो चेले थे यीशु मसीह के, उन लोगों ने कहा, बाप रे, ये बात तो नागवार है, इसको हम नहीं मान सकते हैं। ये कह रहा मेरा मांस खाओ, ये कह रहा मेरा लहू पियो, क्या क्या बोल रहा है ये। वो तो नहीं समझ पाए, उनको नहीं समझ में आई कोई बात। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि नहीं नहीं, ये प्रभु भोज की विधि तो मैं ठहरा के जा रहा हूं। जब जब तुम इस रोटी में से खाते हो, जब जब तुम इस प्याले में से पीते हो, मेरी सहभागिता प्राप्त करते हो। यू प्रूव दैट यू आर माई डिसाइपल। आप ये साबित करते हो आप मेरे चेले हो। लास्ट में प्रभु यीशु मसीह उसका नीचे पदों को देखते हैं हम लोग, 66, 67, 68, वहां पर लिखा हुआ प्रभु यीशु मसीह अब अपने चेलों से कह रहा। बहुत सारे चेले लोग वापिस चले गए, छोड़ दिया प्रभु यीशु मसीह। व्हाट काइंड ऑफ डिसाइपल्स आर वी? हम किस प्रकार के चेले हैं? भाग जाने वाले, छोड़ देने वाले, हट जाने वाले, इनकार करने वाले, ये हमारा चेलापन है? अगर इस प्रकार का जीवन हम लोग जिएंगे तब तो हमारा चेला बनना बेकार है। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मेरा चेला बनना है तो ये 27 पद आपको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, अपने जीवन के लिए लेना पड़ेगा। जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे न आए, वह मेरा चेला नहीं हो सकता। और यहाँ शर्त जो रखी गई है, पूरी शर्त रखी गई है। एक तो क्रूस उठाना है हम लोग को, और प्रभु के पीछे पीछे चलना है। तो ये जब आप करते रहेंगे, क्रूस उठाकर प्रभु के पीछे चलेंगे, और दुनिया में तकलीफें आएगी, मुसीबतें आएगी। प्रभु यीशु मसीह ने जो क्रूस उठाया, वो क्रूस तो कोई नहीं उठा सकता है, वो कोई नहीं उठा सकता। क्रूस का मतलब है इतनी वेदनाएं, इतनी वेदना, वो वेदना कोई सहन नहीं कर सकता इस तरह जो प्रभु यीशु मसीह ने सही। एंड फॉर द होल वर्ल्ड, पूरे संसार के लोगों के लिए उपलब्धि की वेदना मैंने सही, तुम्हारे पाप का बोझ मैंने उठाया, सब कुछ मैंने करके सब कुछ रेडी कर दिया तुम्हारे लिए। नाउ यू वांट टू बी फ्री, हो जाओ फ्री। आप स्वतंत्र होना चाहते हो जाओ, लेकिन मेरे पास आना होगा।
सब कुछ अधिकार मेरे पास है, जो भी करना है। सो प्रभु कह रहा है कि मेरा चेला बनना है तो रियली बनो। लेकिन अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोग प्रभु यीशु मसीह का अनुयायी बनेंगे तो कितना बड़ा काम हम करेंगे प्रभु का। और प्रभु तो आज अनगिनत सारी नीच प्रजा प्रभु यीशु मसीह का चेला है, पूरी नीच प्रजा। ये बहुत बड़ा डेजिग्नेशन आपको दे रहा प्रभु, बहुत बड़ी पदवी दे रहा है। यू आर माई डिसाइपल, तुम मेरे चेले हो। यदि तुम जैसा मैंने प्रेम किया वैसा एक दूसरे से प्रेम करो, तुम मेरे चेले हो। यू आर प्रूविंग दैट, आप इसको साबित कर रहे हो। सो रियली अनगिनत बातें हैं बाइबल के अंदर, अनगिनत बाइबल है। तो आज तो हम लोग सिर्फ 5 ही बात देख पाए। क्या करें, बहुत कुछ बताने का है, बहुत कुछ समझाने का है। और यदि आपको समझ में आ गया है, गॉड विल रियली ब्लेस यू। आपको समझ में आ गया है, इसको आप करिए और तब प्रभु आपसे खुश होगा। प्रभु और भी और पदवियां है देने वाला है, वो बहुत पदवियां देगा। 125 मैंने बोला है ना। सो इन सारी बातों को हम लोग देखते आ रहे। तो नीच प्रजा बनना एक बहुत बड़ी सम्मान है, बहुत बड़ा सम्मान है। इससे बड़ा सम्मान दूसरा हो नहीं सकता। परमेश्वर की नीच प्रजा, इजरायलियों में से भी अन्य जातियों में से भी, दोनों मिला के वो नीच प्रजा बना रहा है, अपनी नीच प्रजा जिसको वो लेने के लिए आ रहा है। सो प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने इतनी सारी बातें हम लोग को बताई। और इन बातों में प्रभु जी हमने उन बातों को देखा कि आपकी इच्छा क्या है, आपकी मनसा क्या है, आप हमारे जीवन में कैसा पहचान हमारी देना चाहते हैं, कैसा परिचय देना चाहते हैं। प्रभु धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, आपकी स्तुति हो प्रभु जी, आपकी प्रशंसा हो। इतना बड़ा काम कोई भी नहीं कर सकता, ना दुनिया के कोई देवी देवता ऐसा काम कर सकता है। धन्यवाद प्रभु जी, ये बात आपने अपने ऊपर ली और ये तमाम पदवियों को हमारे लिए उपस्थित किया, ताकि हम उन पदवियों को प्राप्त करके अब इस बात को साबित करें कि यस, हम परमेश्वर की नीच प्रजा है और ये पदवियां हमें दी गई है और प्रभु हमारे साथ ऐसा काम कर रहा है। और हम भी इस बात को प्रमाणित करके इस बात को बता रहे हैं कि रियली प्रभु ने जो पदवियां हमें दी है, उन पदवी अनुसार हमें क्या करना है, वो काम करके हम प्रभु को प्रसन्न करें, प्रभु की महिमा करें और प्रभु का आदर और सम्मान करें। धन्यवाद। जब प्रभु ने हमें इतना आदर दिया है, डेफिनेटली हमारा भी प्रभु ये कर्तव्य है कि हम आपको भी उतना ही आदर दे, उससे भी बड़ा आदर दे, क्योंकि सारे काम करने वाला एकमात्र हमारा प्रभु यीशु मसीह है। सो यीशु मसीह के लिए धन्यवाद, पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद, इन तमाम पदवियों के लिए धन्यवाद। आप हमें महिमा दे रहे हैं, हमारा जीवन में अद्भुत अद्भुत काम कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। सब बातों को हम अब आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारी आंखों को खोल दे, हमारे कानों को खोल दे, हमारे दिमाग को खोल दे। हमें प्रभु जी आपकी ओर केवल दृष्टि करके उद्धार देने वाला और विश्वास के कर्ता यीशु की ओर हम ताकते रहें। धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति हो। यीशु के पवित्र नाम से प्रार्थना विनती चढ़ाते सुन और स्वीकार करें, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता उपस्थित सभी लोगों के साथ अब से लेकर सदा तक होती रहे। आमीन आमीन। आमीन।